ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा के साथ होती है, जो कि अपनी फैमिली की अब हेड बन चुकी है, यानी कि अपने गैंग की। यहाँ पर 3 और पावरफुल गैंग के लीडर्स आए होते हैं और वो लोग यहाँ लिसा को चैलेंज कर रहे होते हैं कि वो एक लड़की होकर आखिर अपने गैंग की हेड कैसे बन सकती है, वो तो उन लोगों का मुकाबला भी नहीं कर पाएगी। तभी यहाँ लिसा एक ही बार में अपने तलवार से उससे मार देती है। तो बाकी दोनों गैंग लीडर देखते रह जाते हैं और वो लोग तो यहाँ पर हार मान लेते हैं और लिसा को तारीफ करते हुए उनकी हेड मान लेते हैं। और यहाँ पर उनमें से एक तो लिसा को शादी के लिए प्रपोज भी करने लगता है, पर वो अपनी रिंग दिखाती है कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ये देखते के साथ ही फिर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर वो मैरिड है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो बिल्कुल कोई महान हीरो ही पर्सन होगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड जीशा को, जो कि असल में लिसा का हस्बैंड है और ये तो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। यहाँ पर वो अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ कार से आया होता है और एयरपोर्ट के बाहर लिसा का ग्रैंड वेलकम करने के लिए तैयारियां करवा रहा होता है कि आज उसकी वाइफ अब्रॉड से कंट्री आ रही है। और वो यहाँ पर बहुत सारे पैसों का बैग खोलकर दिखा रहा होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर आकर कहने लगते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, बस किसी को पिक करने के लिए इतना ज़्यादा दिखावा, इसके पास बहुत पैसे है तो क्या हुआ। तभी यहाँ माइक में जीशा अनाउंसमेंट करने लगता है कि जो भी उसके साथ मिलकर उसकी वाइफ को अच्छे से वेलकम करने में पार्टिसिपेट करेगा उसे वो हर एक पर्सन को 1 लाख देगा। ये सुनते के साथ ही सारे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं और पैसे लेने लगते हैं। जीशा ने लिसा के लिए इतना ग्रैंड वेलकम करवाने के लिए उसकी सारी फोटोज टी शर्ट पे लगवाकर या बैनर में लगवाकर सभी लोगों को लिसा का नाम बुलवाने के लिए बोलता है, ताकि उसे पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है। जैसी फिर लिसा यहाँ पर पहुंच जाती है तो उसे देखकर जीशा खुश होता है और सभी को बताने लगता है कि मेरी वाइफ फाइनली आ गई है। वो खुशी से उसके पास आ रहा होता है डांस करते हुए और लिसा हमें बता रही होती है कि 6 महीने पहले उसकी इस बंदे के साथ फ्लैश मैरिज हुई थी, जो कि इस पूरे शहर का नंबर 1 प्ले बॉय है। यहाँ पर जीशा तो बहुत ही खुशी खुशी लिसा के सामने आता है और पूछ रहा होता है कि वाइफ बताओ तुम्हें ये सब कैसा लगा, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी ना। तो लिसा देख रही होती है कि उसकी टी शर्ट में भी उसकी खुद की फोटो है। तो वो ये सब देखकर कहती है कि हमें मिले हुए 3 महीने हो गए। तो फिर वो कहता है कि वाइफ क्या तुमने मुझे बहुत मिस करी। तो लिसा तो उसे यहाँ उठा के पटक देती है और सारे लोग ये देखते रह जाते हैं। लिसा कहती है कि हम 3 महीने से मिले नहीं, तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ये सारे मैस अभी के अभी क्लीन करो। तो फिर जीशा जल्दी से उठ जाता है और सभी लोगों को कहने लगता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं मेरी वाइफ ने क्या बोली है, जल्दी से ये सब क्लीन करो। उसकी आंखों में ये सब चुभ रहा है। तो फिर सारे लोग सारी चीजें लेकर यहाँ से भाग लेते हैं और जीशा जल्दी जल्दी सब हैंडल करवा रहा होता है और अपने फ्रेंड्स लोग से कहता है कि ये सारी कार्स भी लेकर जाओ और जल्दी से ये रेड कारपेट भी उठाओ। तो लिसा को उसकी सारी हरकतें देखकर खुशी मिल रही होती है, पर इतने में फिर लिसा को कॉल आती है और वो जीशा से कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो, अचानक ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है और अभी हॉस्पिटल में उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सुनने के साथ फिर जीशा भी शॉक होता है और दोनों साथ मिलकर यहाँ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जीशा तो अपने ग्रैंडपा के पास बैठकर रोई जा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आप उठ जाओ, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपका प्यारा सा हैंडसम सा ग्रैंडसन यहाँ पर आपको देखने हैं, तो इसी देख कर उठ जाओ। तो यहाँ पर फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि यंग मास्टर आप इतना भी ज़्यादा अपसेट मत हो, अभी वो इतना भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, बस अभी उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाया है। और वो ग्रैंडपा की विल बताने लगता है कि उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखे थे और बताए थे कि कभी उनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो ये विल मैं आपको बता दूं, जिसके हिसाब से उन्होंने पूरी कंपनी आपको मैनेजमेंट के लिए दी है। तो अब आप कंपनी के प्रेसिडेंट बन चुके हो। ये सुनकर यहाँ पर जीशा तो शॉक रह जाता है और कहता है कि क्या मैं। तभी यहाँ जीशा के स्टेप मॉम और उसके डैड आए होते हैं और स्टेप मॉम कह रही होती है कि मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ, आखिर अभी मेरा हस्बैंड जिंदा है तो ओल्ड मैन की प्रॉपर्टी अभी उसे मिलेगी, ना कि उनके इस ग्रैंडसन को। तभी जीशा कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर मेरी हिपोक्रेट स्टेप मॉम आई हुई है, लगता है लास्ट टाइम आप लोगों को मज़ा चखने के बाद कुछ भी सीखने को नहीं मिला। आपने 3 महीने पहले मुझे और मेरी वाइफ को किडनैप करवाने की कोशिश करी थी और इसके बाद आप लोगों को जेल भी हुई थी, लेकिन अकल आई नहीं है। तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी स्टेप मॉम ना, तो तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हाँ तुम तो ऐसे बोलोगी क्योंकि तुम्हारी मॉम तो जिंदा है नहीं, तो तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया। फिर ये सुनकर लिसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में हाउसकीपर के स्लीव का बटन यहाँ पर एक उंगली से निकाल कर उस स्टेप मॉम के मुंह में डाल देती है
जो कि अंदर जाते जाते बच जाता है और वो तो बहुत ही डर जाती है और कह देती है कि आपको जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको खड़े रहने और बोलने लायक भी नहीं रखूंगी। तो जीशाओ के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एल्डर्स की बेइज्जती करने की। तो जीशाओ फिर यहाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहने लगता है कि आप अच्छे से देख लो कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। लगता है आपको अल्जाइमर की बीमारी तो नहीं होगी जो आप भूल चुके। मुझे तो लगता है कि आपको अपना खुद का भी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो फिर जीशाओ के डैड गुस्से में उसे चिल्लाते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुके हो, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिए, तो लगता है मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो उसे यहाँ मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं। तो लिसा को बहुत गुस्सा आती है और वो अपना चाकू फेंक कर उन्हें फिर मारती है, जो कि डायरेक्ट उनके स्लीव्स में जाके लगता है और वो तो यहाँ पर करते करते बच जाते हैं। और लिसा उनसे कहती है कि ओल्ड मैन आप कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर जीशाओ भी देखकर काफी शौक हो रहा होता है। फिर डैड कहने लगते हैं कि ये हमारे फैमिली का मैटर है और तुम एक डॉटर इन लॉ होकर बीच में कैसे बोल सकती हो। तो लिसा कहती है कि मेरी अब जीशा के साथ शादी हो गई है तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो मेरे पास पूरे राइट्स है इस फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने का और अब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ जीशाओ को ठीक करने की। मैं उसे इस काबिल बनाऊंगी कि वो खुद इंडिपेंडेंट होगा और इस फैमिली को संभालने लायक बनेगा। जीशाओ तो यहाँ पर लिसा से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम कितनी ज्यादा कूल हो। फिर वो तो तुरंत ही यहाँ पर अपने हाउसकीपर को ऑर्डर दे देता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो और इन लोगों को हमारे आसपास भी भटकने मत देना। फिर हाउसकीपर तो दोनों जन को बाहर निकाल देता है। फिर जीशाओ तो अपने ग्रैंडपा के पास बैठकर फिर से रोने लग जाता है और यहाँ पर उसके डैड बाहर आकर गुस्सा हो रहे होते हैं और स्टेप मॉम उन्हें कह जा रही होती है कि आप तो यहाँ पर अपने बेटे की हेल्प करने आए थे, लेकिन देख लो उसने आपसे कितनी बदतमीजी की है। तो फिर डैड तो कह देते हैं कि अब मैं इस मैटर में इन्वॉल्व होऊंगा ही नहीं, मुझे कोई नहीं पड़ी, और वो अपना चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप मॉम तो सोच रही होती है कि वो चाहती है कि ये जो फैमिली प्रॉपर्टी है ये उनके बेटे को मिले, ना कि जीशाओ को। फिर रात में जीशाओ लिसा के पास बैठकर उसके पैर में मसाज देते हुए उसकी तारीफें कर रहा होता है कि वाइफ आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। तुम ना होती तो वो मेल और फीमेल मॉन्स्टर तो मुझे खा ही जाते। आखिर इस घर में ग्रैंडपा के बाद तुम ही तो मेरे पास इकलौती बची हो। तो लिसा पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे थैंक्स करना चाहते हो, तो फिर तो तुम्हें आज रात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीशा कहता है कि वाइफ बिल्कुल फिक्र मत करो, इन 3 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा हूँ और आज रात तुम मेरे साथ जो करना चाहोगी वो सब कर सकती हो। तो लिसा कहती है कि ठीक है, फिर आज पूरी रात तुम सो नहीं सकते। जीशा बड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि वाइफ मैं जल्दी से शावर लेकर आता हूँ, और वो बड़ा खुश होते हुए फिर बाथरूम जाने लगता है और लिसा उसे ऐसे देख कर स्माइल कर रही होती है। फिर जीशा जब मजे में अपना शावर लेने के बाद बाथरूम से बाहर आता है तो वो यहाँ बड़े हीरो वाले डायलॉग मारते हुए लिसा को अपनी बॉडी शो करने जा रहा होता है, पर तभी वो पीछे मुड़ते यहाँ पर लिसा के साथ बहुत सारे लोगों को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो फिर लिसा बताती है कि तुम जल्द से जल्द कंपनी के इंचार्ज बन सको, इसलिए मैंने कंपनी के फाइनेंशियल फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला लियो तुम्हें लेसन देने के लिए। तो यहाँ पर जीशा फिर लिसा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि वाइफ तुम जानती हो ना मेरा कंपनी में बहुत ही सिंपल काम है रिपोर्ट्स लिखने का और प्लान बनाने का, तो तुम कहो तो मैं अभी एक बिजनेस प्लान लिख देता हूँ, लेकिन तुम इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलो। फिर लिसा इस चीज के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं इंतजार करूंगी, और वो अपने साथ उन सभी को बाहर लेकर जाती है। फिर जीशा तो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए बुलाता है। फिर जीशा का फ्रेंड अपनी कार में यहाँ बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। इतने में जीशा यहाँ कार में आता है तो उसका फ्रेंड उसे ऐसे हाल में देखकर शॉक होता है कि उसने ऐसे मुंह पे स्कार्फ क्यों पहना हुआ है। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे बिजनेस प्लान दो। तो फिर उसका फ्रेंड उसे ड्राइव देते हुए कहने लगता है कि ये उसकी कंपनी के CFO ने नया बिजनेस प्लान बनाया, तो ये ले लो। और वो पूछता है कि वैसे तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो आखिर तुम हर बार चीट क्यों करते हो, खुद का प्लान क्यों नहीं रेडी करते। अगर सिस्टर इन लॉ को इस बारे में पता लग गया तो सोचो तुम भी गए और मैं भी जाऊंगा। तो फिर जीशा कहता है कि तुम्हें समझ नहीं रहा, मेरी वाइफ ने अभी मेरे साथ बस कुछ ही चेंजेस करी और मैं उतने में ही परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि अंदर से मेरा दिल तो प्ले बॉय वाला है ना। तो लर्निंग करने का काम मेरी फितरत से मैच नहीं करता है, जैसे कि गार्लिक या रेड वाइन के साथ मैच होती है, बिल्कुल नहीं वैसे ही। तभी जीशा के ऊपर लेजर लाइट पॉइंट हो रही होती है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि जीशा आखिर इतनी रात को कौन बच्चा तुम्हारे ऊपर लेजर पॉइंट कर रहा है। तो जीशा कहता है कि इतनी रात हो गई है, इसमें तो सारे बच्चे सो रहे होंगे। तभी फिर उसके फ्रेंड के ऊपर भी लेजर पॉइंट दिख रही होती है तो जीशा कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी। इतने में यहाँ पर लिसा पहुंच जाती है और उन दोनों को ही चिल्लाकर कार से बाहर आने बोलती है। तो फिर दोनों डर के मारे जल्दी से बाहर आते और लिसा उनसे कहती है कि यानी तुम इतने टाइम से मुझे चीट करते आ रहे थे
और वो उसके फ्रेंड से भी कहती है कि तुम भी इसमें मिले हुए थे। तो वो तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जीशा ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। तो जीशा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड तो बचने के लिए सीधा अपनी कार की तरफ भागने लगता है और जीशा से कहता है कि तुम नेक्स्ट लाइफ में मेरे फ्रेंड बन जाना, अभी मैं चलता हूँ। फिर यहाँ पर जीशा हंसते हुए कहने लगता है कि वाइफ मुझे पक्का पता है कि ये खिलौने वाली बंदूक होगी ना, आखिर ऐसे कैसे तुम मुझे मारोगी, तुम मुझसे दूर थोड़ी ना रह सकती हो। तभी लिसा यहाँ पर उसके सामने उस बंदूक से शूट करके दिखाती है कि वो कितनी खिलौने वाली बंदूक है, जिसे देखकर जीशाओ यहाँ पर दंग रह जाता है। और लिसा कहने लगती है कि बंदूक कैसी चलनी है ये उस पर मैटर करती है कि कौन उसे यूज कर रहा है। जीशा डर के मारे नीचे बैठकर तुरंत ही उसे माफी मांगने लगता है कि वाइफ मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझे ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए था। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सच्ची पागलों की तरह पढ़ाई करने वाला हूँ और अब इस चीज से भागने वाला नहीं हूँ। तो लिसा मान जाती है कि ठीक है फिर घर चलो। फिर जीशा डर के मारे उसके साथ जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जीशा स्टडी रूम में बैठकर फाइल्स देख रहा होता है और यहाँ पर मेड उसके लिए और भी फाइल्स लेकर आती है और बताती है कि मैडम का ऑर्डर है कि ये सारी फाइल्स को आपको स्टडी करके ख़त्म करना है। तो जीशा कहता है कि ठीक है और वो यहाँ स्टडी करने का नाटक करने में लगा होता है और मेड बाहर से उसका वीडियो बना रही होती है और वो लिसा को भेजते हुए कहने लगती है कि मैडम आप फिक्र मत करो, मास्टर सच में पढ़ाई कर रहे हैं और वो इस बार कोई नाटक नहीं कर रहे। फिर मेड तो खुश होकर चली जाती है और जैसे ही वो जाती है तो यहाँ जीशा खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे कोई भी पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। फिर जीशा इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने ग्रैंडपा के 3 फ्रेंड्स को बुलाता है जो कि तीनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो लोग यहाँ जीशा के बुलाने पर घर आ भी जाते हैं। तो ये बड़ा खुश होता है और फिर वो यहाँ रोने का नाटक करते हुए इन तीनों को बताने लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स सुन लो जरा, मेरे ग्रैंडपा के बेहोश होने के बाद मेरी वाइफ मुझे दिन और रात बस पढ़ाई करने के लिए फोर्स की जा रही है और आपने तो हमारी फैमिलीज को जनरेशन टू जनरेशन ग्रो होते हुए दिखाया ना, तो आप थोड़ी ना ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पर काम करके मारा जा रहा है। तो ग्रैंडपा शेन कहने लगते हैं कि आखिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी ना बोलेंगे, तुम दोनों कपल हो। तो जीशा कहता है कि अच्छा तो आप तीनों ही मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ सच में हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो जीशा बारी बारी फिर तीनों की एक एक करके पोल खोलने लगता है। पहले तो वो ग्रैंडपा शेन के बारे में बताता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आप डांसिंग आंटीज के ग्रुप में जाकर आंटीज को चेस करने की कोशिश करते थे और उन लोगों को डांस सिखाने के चक्कर में आपकी कमर में चिप गई थी और आप 3 दिन तक बेड पे पड़े हुए थे। तो ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा शेन कहने लगते हैं कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है और तुम इस बारे में सभी को बताकर मेरी बेइज्जती करने जा रहे हो। फिर ग्रैंडमा शू इस बात पर हंसती होती है। तो यहाँ पर फिर जीशा उनके पास आता है और कहने लगता है कि मुझे आपके बारे में भी पता है कि आपका प्रोफेसर जी के साथ फ्लर्टिंग चल रही है और वो आपके पास एक नहीं है बल्कि आपके पास और भी कई है। तो ग्रैंडमा शू भी शॉक रह जाती है। तभी जो तीसरे वाले ग्रैंडपा जो है वो तो खुश होने लगते हैं कि मेरे बारे में तो कुछ गलत है ही नहीं, मेरी इमेज इन लोगों से काफी बेहतर है। तो जीशा उनके पास भी आता है और कहता है कि मुझे आपके बारे में भी पता है कि आपने अपने दुश्मन को मार दिया था। सोचो इस बारे में सभी लोगों को पता लग गया तो फिर तो वो तो शौक रह जाते हैं कि तुम्हें ये भी पता है। जीशा इन तीनों के सीक्रेट्स बताने के बाद इन्हें धमकी देने लग जाता है कि अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे ना तो मैं आप तीनों की इमेज खराब कर दूंगा। तो फिर तीनों ही अपनी इमेज बचाने के लिए डर के मारे इसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है और हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो जीशा तो बड़ी खुशी खुशी इन तीनों के साथ डील करने लगता है। फिर इतने में हाउसकीपर बताता है कि यंग मास्टर मैडम आ चुकी है। फिर लिसा यहाँ अपनी कार से घर के बाहर पहुंच जाती है और यहाँ जीशा डर के मारे इन तीनों को समझाने लगता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस कैरेक्टर की है, उसे कुंग-फू भी आती है। तो आप तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कैसे बचाओगे। तो वो लोग बारी बारी कहने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आखिर वो है तो एक नाजुक सी लड़की ना, हमें भी मार्शल आर्ट्स आता है और कुंग-फू भी, तो अब हम लोग उससे फाइट करेंगे। लिसा जैसे यहाँ पहुंचती है तो वो जीशा को आवाज देते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ, आज की तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई। और फिर वो इन तीनों को देखकर कहती है कि अच्छा तो घर में गेस्ट आए हुए। तभी जीशा कहता है कि तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं कोई स्टडी नहीं करने वाला हूँ। तो लिसा कहती है कि लगता है तुम्हारे बहुत ही पर आ गए तो उन्हें काटने पड़ेंगे। तो जीशा डर के मारे जल्दी से ग्रैंड पेरेंट्स के पीछे जाकर छुप जाता है और उन लोगों को अपनी साइड लेने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर वो लोग तो यहाँ पर बड़े बड़े डायलॉग मारने लगते हैं और लिसा से कह रहे होते हैं कि वो एक छोटी सी लड़की है और वो उन लोगों से फाइट नहीं कर पाएगी। बारी बारी वो लोग करके लिसा के सामने आते हैं पर लिसा यहाँ पर जब अपने हथियार निकालती है तो वो लोग तो डर जाते हैं
और यहाँ पर लिसा के सामने अपनी बेइज्जती करा लेते। तो वो लोग पूरी अपनी हार मान चुके होते और दोनों यहाँ से बारी बारी करके निकलते। लास्ट वाला जब यहाँ बचता है तो वो कहने लगता है कि जब वो दोनों अपनी मार्शल आर्ट से कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। वो भी यहाँ से निकल लेता है और जीशाओ से कहते हुए जाता है कि वो अपना खुद निपटे। उनके जाने के बाद जीशाओ तो यहाँ बुरा फंस जाता है कि उसको कोई हेल्प ही नहीं मिली। वो तुरंत ही टेबल क्लीन करने लगता है और कहता है कि वाइफ मुझे घर के काम करना बहुत ही पसंद है। यहाँ हम तीनों ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं। वो तो खुश हो रहे होते हैं कि हम बाल बाल बच गए और वो लोग भाग लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम का बेटा यहाँ खाना खा रहा होता है और तभी डैड यहाँ कंपनी की रिपोर्ट देखते हुए काफी इम्प्रेस होते हैं कि जीशाओ ने कंपनी के जो प्रोजेक्ट प्लान है वो कितना अच्छा बना है, सच में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो फिर मेड यहाँ बताने लगती है कि असल में मैडम यंग मास्टर को पूरा दिन स्टडी के लिए भेजती है और इस वजह से ही उनके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट आ गए। तो यहाँ डैड जीशाओ से इम्प्रेस होते हुए उसकी तारीफ करते हुए जाते। तभी स्टेप मॉम अपने बेटे को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तो सिर्फ खाना आता है, अगर तुम सिर्फ खाते रहोगे तो कंपनी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बचेगा। तो कहता है कि मॉम मुझे बस खाना खाना है। तो फिर वो उसे खाना पकड़ाती है और यहाँ पर फिर वो किसी प्रेसिडेंट सॉन्ग को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम लिसा के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ बताना था जो कि तुम्हारे काम का होगा। तो सॉन्ग कहता है कि आखिर आप कैसी स्टेप मॉम है जो चाहती है कि आपकी डॉटर इन लॉ को मैं चुरा के लेके जाऊँ। तो फिर स्टेप मॉम कह रही होती है कि मेरा वो स्टेप सन किसी काम का नहीं है और मैं लिसा का अच्छा चाहती हूँ, वो एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती है तुम्हारी तरह। और मैं तुम्हें बताऊँ कि लिसा और जीशाओ के बीच में तो बस बिजनेस मैरिज हुई है, उनके बीच में कोई फीलिंग्स है ही नहीं। और उल्टा मैंने तो सुनी हूँ कि जीशाओ ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि अभी भी मेरे पास चांस है। फिर यहाँ सॉन्ग अपनी और लिसा की हाई स्कूल वाली फोटो को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब तुम्हारी मॉम की मौत हो गई थी तो तुम्हें फोर्सली अब्रॉड जाना पड़ गया था और उस टाइम पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया था और अब बहुत लेट भी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उस बिगड़े हुए लड़के से तुम्हें छीन के रहूंगा और इस चांस को मैं नहीं खोने दूंगा। फिर लिसा से मिलने के लिए यहाँ पर सॉन्ग ने बहुत ही प्रिपरेशन किया होता है और पिंक कलर का फ्लावर लेकर वो सोच रहा होता है कि उसे हाई स्कूल टाइम से ही पिंक कलर बहुत ही पसंद था, तो उसे अभी कितना अच्छा लगने वाला है। तभी इतने में लिसा उसके पीछे आती है और कहती है कि सॉन्ग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ते के साथ ही नील डाउन होते हुए उसे ये फ्लावर दे रहा होता है। पर यहाँ सॉन्ग के सामने लिसा नहीं बल्कि जीशा होता है और वो डरने का नाटक करते हुए कहता है कि आखिर तुम दिन में मेरा इतना ग्रैंड वेलकम क्यों कर रहे हो, इतनी भी कोई करने की जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ही हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इतना लाइक करने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारी इमेज क्या सोचेंगे। तो फिर सॉन्ग बताने लगता है कि उसने ये लिसा खिलाया था। तो जीशा कहता है कि एक्सप्लेन मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ के लिए पूरा यहाँ फ्लावर्स का गार्डन ही खोलना चाहते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ये लाया हुआ फ्लावर मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। और वो तो यहाँ पर फिर तुरंत ही अपने गार्ड्स को बोलकर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स मंगवाता है, जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं बल्कि पैसे होते। और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ के लिए स्पेशल है, मनी वाले फ्लावर्स। फिर वो पूछने लगता है कि वाइफ बताओ, तुम्हें मेरे लाए हुए फ्लावर्स पसंद है, ये किसी और के सड़े हुए फ्लावर से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो लिसा कहती है कि हाँ मुझे पसंद आया। तो ये सुनकर सॉन्ग तो शौक होता है और वो लिसा से कहने लगता है कि तुम तो हाई स्कूल टाइम पे बोला करती थी कि तुम्हें पैसे उड़ाने वाले काम और दिखावे बहुत ही वल्गर लगते हैं, तो आखिर अब क्या हो गया। तुम तो बोलती थी ना कि तुम्हें पिंक फ्लावर्स पसंद है, जिनका मतलब होता है प्योर फीलिंग्स। तो लिसा कहती है कि चीजें पसंद आना इस पर नहीं डिपेंड होता कि वो क्या चीज है, बल्कि उस पर डिपेंड करता है कि आखिर वो कौन दे रहा है, और मैं जिसे लाइक करती हूँ वो मुझे जो देगा मुझे तो वो बहुत ही पसंद आएगा। फिर जीशा तो ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और लिसा से कहने लगता है कि वाइफ तुमने तो सभी के सामने अपनी फीलिंग्स मेरे लिए कन्फेस कर दी, मुझे कोई वार्निंग भी नहीं दी, मैंने तो तैयारी भी नहीं किया था। लिसा कहती है कि मैं जाती हूँ अपना मीटिंग के लिए, और वो जैसे यहाँ से चली जाती है तो सॉन्ग उसके पीछे जाने को करता है, पर जल्दी से यहाँ पर जीशा उसे दूर करते हुए कह देता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट नीचे गिराते हुए कहता है कि अरे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट गिर गया, तुमने तो ये कभी देखा भी नहीं होगा ना। तो कहता है कि जाने दो, तुम जेलस मत हो। तो सॉन्ग कहने लगता है कि क्या तुम पूरा दिन मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हो। तो जीशा कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए मुझे लेके घूमना पड़ता है जो कि यहाँ मेरी वाइफ को सेड्यूस करने के पीछे पड़ा है। तो सॉन्ग कहता है कि तुम लिसा को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज हुई है, और वैसे भी अब तो तुम्हारे ग्रैंडपा भी बीमार है, तो तुम तो किसी काम के हो नहीं, तो कंपनी को तो तुम बर्बाद ही कर लोगे, क्योंकि तुम जैसा प्ले बॉय कर ही क्या सकता है।
और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे ज्यादा लिसा को अच्छे से खुश रख सकता हूँ। रीशा कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, पहला तो ये कि मेरी वाइफ को किसी की भी जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, और दूसरा ये कि अगर तुम मेरी वाइफ के पीछे पड़ोगी ना तो फिर देखना मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। और हाँ, चलो शर्त लगाते हैं कि तुम पहले बैंकरप्ट होते हो या फिर मैं पहले सक्सीड होता हूँ। ऐसा बोलते हुए ये यहाँ इसके सामने मैरिज सर्टिफिकेट को किस करते हुए चला जाता है। फिर रात में जीशा यहाँ अपने स्टडी रूम में आ जाता है अच्छे से मेहनत से स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है कि वो सॉन्ग मेरे सामने शो ऑफ कर रहा था, मेरी वाइफ को छीनना चाहता है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ, मुझे कुछ काबिल बन के दिखाना ही होगा। वो थोड़ा बहुत यहाँ स्टडी करता है पर फिर थक जाता है कि ये सब कितना मुश्किल है। तभी इतने में लिसा यहाँ पर आई होती है और पूछती है कि बताओ तुमने स्टडी की कि नहीं। तो वो डर के मारे बता रहा होता है कि वाइफ अभी मैंने बस थोड़ा ही किया और वो दिखाने लगता है। तो लिसा तो ये देखने के बाद ही तुरंत ही उसे किस कर लेती है। तो जीशा होता है शॉक रह जाता है और फिर खुश होकर कहता है कि वाइफ मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। लिसा उसकी तारीफ करती है कि तुमने इतना स्टडी करे तो कुछ रिवॉर्ड तो बनता ही था। तो वो कहता है कि फिर तो वाइफ मुझे और रिवॉर्ड चाहिए। तो लीसा उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारी स्टडी करने की जगह। तो यहाँ पर जीशा पीछे से फाइल्स को टेबल पर से हटा देता है और लिसा से कहता है कि ये भी तो सीखने की जरूरत है ना। और फिर वो यहाँ लिसा को किस कर ही रहा होता है कि इतने में लिसा को फोन आने लगता है। तो वो तुरंत ही इसे दूर करती है और कॉल उठाती है। असिस्टेंट लिसा को बताने लगता है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है तो उसे तुरंत ही कंपनी आना चाहिए। फिर लिसा जीशा के साथ जब कंपनी पहुंचती है तो ये लोग देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं है। जल्दी से असिस्टेंट यहाँ पर आकर फिर बताने लग जाता है कि बॉस, मिस्टर सॉन्ग ने हमारे सारे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में ले लिए और अगर हमने 3 दिन के अंदर अपना ऑर्डर पूरा नहीं करे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से हमें पूरे 20 मिलियन का नुकसान होगा। यहाँ पर जीशा को सॉन्ग के ऊपर गुस्सा आती है कि उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने ये सब किया। फिर इतने में उसे सॉन्ग की कॉल भी आ जाती है तो वो गुस्से में उसका कॉल उठाता है। सॉन्ग उसे कहने लगता है कि तुम्हें अच्छे से मजा चखने मिला, तुम चाहो तो अभी मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज का लेवल और बढ़ा दूं ताकि तुम खुद ही हार मान लो। जीशा कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गंदा गेम खेलोगे, रुको मैं अभी वहां पर आकर तुम्हें मारता हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ कूदने लगता है पर लिसा को देखकर फिर डर जाता है और लिसा उसे कहती है कि अगर इस वक्त तुम वहां पर गए ना तो तुम सच में उसके ट्रैप में फंस जाओगे, वो तो चाहता यही है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि लेकिन मैडम अब हम क्या करेंगे, हमारे तो सारे लोग ही चले गए। तो लिसा कहती है कि ये जीशा के पास लोगों की थोड़ी ना कमी है, इसके पास तो है अपने लोग। तो जीशा कहता है कि क्या तुम मेरे उन बिगड़े हुए दोस्तों के बारे में बोल रही हो। तो लिसा हाँ कहती है। फिर जीशा अपने तीनों फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला लेता है और वो लोग तो एकदम नींद में होते हैं और सोने की हालत में यहीं पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जीशा तीनों को ही लाइन से खड़ा करता है और कहता है कि यहाँ पर ध्यान दो, देखो अब सुबह हो चुकी है तो अच्छे से फ्रेश उठ जाओ। तो यहाँ पर एक कहने लगता है कि आखिर तुमने हमें सुबह के 9 बजे क्यों उठा दिया, ये कितना जल्दी है। दूसरा वाला कहता है कि आज तो मैं घर ही नहीं गया, बस बाहर से अभी घर पहुंचा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया और सोया भी नहीं हूं मैं। तीसरा वाला कहता है कि वो तो खाने में इतना बिजी था कि उसे भी रात में नींद ही नहीं आई और वो अभी सोने जा रहा था। जीशा इन तीनों को ही होश मिलाने की कोशिश करता है और तभी यहाँ लिसा आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम तीनों को यहाँ पर इनवाइट करी हूँ। तो फिर उसे देखते के साथ ही वो लोग तुरंत ही उसे सिस्टर इन लॉ बोलते हुए हेलो कहते हैं। लिसा उन्हें बताने लग जाती है कि आज से और इसी वक्त से तुम लोग की इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है और तुम लोग आज से अपना काम करोगे। ये सुनकर वो लोग शॉक रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि सिस्टर इन लॉ मजाक मत करो, हमारे प्ले बॉय ग्रुप में रूल होता है कि हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, ना फैमिली का बिजनेस इनहेरिट करेंगे और उल्टा जो हमें खर्चा मिलेगा वो सब हम खर्च करेंगे। तो मुझसे तो काम करवाना मुझे मारना होगा। पर जीशा तो डर के मारे कह रहा होता है कि नहीं मैं तो काम करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर उसका जो मोटा वाला दोस्त है वो कह रहा होता है कि मुझे तो खाना ज्यादा पसंद है। फिर तीसरा वाला कहने लगता है कि काम करना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन से मैच नहीं होता और हम लोग तो बस 1 मिनट भी काम कर लेते ना तो हमें तो एलर्जी हो जाती है। तभी लिसा यहाँ पर एक काम देने लगती है शिपिंग का, जिसमें वो कहती है कि जो भी 5 मिनट में इस काम को करने के लिए मानेगा उसे वो रेड फ्लावर देगी। जीशा तुरंत ही मान जाता है कि मैं ये कर लूंगा, मुझे रेड फ्लावर चाहिए। तो फिर ये तीनों कहने लगते हैं कि सिस्टर इन लॉ हम लोग कोई 3 साल के बच्चे थोड़ी ना है जो हमें ऐसे मानने वाले। तो लिसा फिर तीनों की ही गेम की आईडी का नाम बताती है। वो लोग तो शॉक रह जाते हैं कि सिस्टर इन लॉ आपको ये सब कैसे पता है। तो लिसा बताती है कि ये सब पता लगाना मेरे लिए चुटकियों का काम था। लोग शॉक होते हैं कि उसने हैक कर लिए और ये तो कितनी बड़ी हैकर है। तो यहाँ पर जीशा तो इम्प्रेस हो रहा होता है और लिसा उन तीनों की आईडी उन लोगों को स्क्रीन पे दिखाने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ,
तो डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को अपनी आईडी डिलीट करवानी है या फिर काम करना है। और काउंटिंग शुरू हो जाती है तो वो तीनों तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और आखिरी नंबर पहुंचने से पहले ही तक डिसीजन ले लेते कि हम काम करने के लिए रेडी हैं। और यहाँ लिसा फिर तीनों को ही काम समझा देती है कि उन्हें अपनी कंपनी से क्या क्या करना है। तो वो लोग फिर कॉल करके अपना अपना काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर जीशा लिसा की तारीफें करने में लग जाता है कि वाइफ तुम तो सारे डॉग्स को ट्रेन करने में कितनी माहिर हो। और वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता है वो देखकर असिस्टेंट सोचता है कि मुझे याद आ रहा है ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो इमेजिनेशन में सोच रहा होता है जिसमें यहाँ पर जीशा और डॉग बना होता है और लिसा उसकी ट्रेनर। ये देखकर ही असिस्टेंट को अजीब फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि जीशा के डैड को प्रोवोक कर रही होती है उन्हें ये बताकर कि जीशा के सारे फ्रेंड कंपनी में उसके साथ काम करने चले गए। इसलिए वो कह रही होती है कि मुझे तो फिक्र हो रही है कि वो लोग काम नहीं बल्कि कंपनी को नाइट क्लब बना देंगे। फिर इस बात से जीशाओ के डैड को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि जीशाओ को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर वहां पे बात करके जीशाओ को अपनी पोजीशन से हटवाना होगा। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि जाने दो, गुस्सा मत हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वो तो मन ही मन खुश हो रही होती है कि अब बस ये जाकर हंगामे कर दे तो फिर सारे डायरेक्टर्स भी जीशाओ के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे और उसे कंपनी से निकाल देंगे। फिर यहाँ हम कंपनी में देखते हैं लिसा अपने ऑफिस में बैठी होती है तभी असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि एक दिन के अंदर ही काफी इम्प्रूवमेंट हो गया और इतना काम कंप्लीट हो गया कि ऑर्डर तो हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो लिसा इससे ज्यादा खुश नहीं होती है और कहती है कि अभी तो उनको और ट्राई करना होगा। तो फिर यहाँ असिस्टेंट कहने लगता है कि मैडम पहले मुझे आपके ऊपर डाउट था, मुझे लगा था कि आपका ये आइडिया बहुत ज्यादा बेकार है इन सारे बिगड़े हुए यंग मास्टर्स को बुला के काम करवाने का, लेकिन सच में मानना पड़ेगा कि ये लोग इतने भी ज्यादा बिगड़े भी नहीं है बल्कि बहुत ही काम के इतना अच्छे से काम मैनेज कर रहे हैं। तो फिर लिसा उन तीनों को काम करते हुए देख रही होती है और असिस्टेंट यहाँ पर लिसा से कह रहा होता है कि आप सच में बहुत ही अमेजिंग हो। लिसा कहती है कि वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, बस उन्हें अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत थी। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपने सच में उन लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करे, देखना उनकी फैमिली को जब इस बारे में पता लगेगा ना तो वो लोग तो आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होंगे। पर हम देखते हैं यहाँ पर तीनों ग्रैंड पेरेंट्स को जिन्हें जब इस बारे में पता लगता है तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके ग्रैंडसन को काम करते हुए देखकर उन्हें कितना बुरा लग रहा है कि वो तो अपने लुक से ही अपना गुजारा कर सकते थे और अब इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर जोए उन्हें तो गुस्सा आ रही होती है कि उनका ग्रैंडसन फाइटिंग छोड़ के ये सब कर रहा है। यहाँ पर ग्रैंड माँ शू को भी गुस्सा आ रही होती है और वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीनों मिलकर नया एंटरटेनमेंट क्लब खोलने का सोच रहे होंगे। फिर ग्रैंडपा शेन कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि वो जो जैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ है वो जरूर ये सब फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी, वो उनका करियर खराब करना चाह रही होगी ताकि वो सब कुछ खुद ले सके। तो बाकी दोनों भी एग्री कर रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से किसी एक को तो उनके पास जाकर उन पे नजर रखना होगा कि आखिर वो सभी कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही नहीं मान रहे होते हैं तो डिसाइड करते हैं कि चलो गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो जाएगा। फिर ग्रैंडपा शेन हार जाते हैं और उन्हें जाने के लिए मानना पड़ता है और बाकी दोनों उन्हें अच्छे से गुड बाय कह रहे होते हैं। फिर वो तो यहाँ चुपके से कंपनी में पहुंचने के बाद छुप कर उन लोगों को कॉल पर बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पोजीशन में पहुंच चुका हूँ और सब चीजें नोट कर रहा हूँ। तभी जो उनको उनकी बातें करने की आवाज आती है उससे वो सोचते हैं कि क्या ये लोग यहाँ ग्रुप में जुआ खेल रहे हैं। फिर वो तो जाकर जल्दी से उन लोगों को रोक देते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो, चलो जल्दी से बताओ कि डाइस और बोर्ड कहाँ पर है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि आखिर आप बोल क्या रहे हो, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका जो ग्रैंडसन है वो कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि हम लोग सीरियसली काम कर रहे हैं और सिस्टर इन लॉ तो सच में हमारे साथ कितना अच्छे से ट्रीट कर रही है, उन्होंने तो हमें यहाँ ग्रुप में कोई कोर्स में शामिल होने के लिए भी दिया है। फिर इतने में लिसा यहाँ पहुंच जाती है और वो ग्रैंडपा को हेलो बोलती है तो ग्रैंडपा भी जल्दी से उसे हेलो बोलने लग जाते हैं और वो फिर अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स को कॉल पर बताने लगते हैं कि यहाँ पर हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, हमें असेंबली करनी पड़ेगी। फिर वो तीनों तो यहाँ पर कंपनी में बहुत सारे लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं और लिसा को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने लगते हैं कि उसने उनके तीनों ग्रैंडसन को ठीक कर दिए। और वो लोग यहाँ लिसा की बहुत ज़्यादा तारीफें करते हुए लिसा को अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं और अपने ग्रैंडसन से भी बहुत ही खुश होते हैं। फिर जब सभी यहाँ से चले जाते हैं तो जीशा और लिसा से कहने लगता है कि वाइफ मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी गिफ्ट दूंगा। फिर रात में जीशा के ग्रैंडपा को होश आ जाता है तो हाउसकीपर उन्हें देखते के साथ ही बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं अभी यंग मास्टर को बुला के लाता हूँ। तो फिर ग्रैंडपा रोक लेते हैं और उसे बताने लगते हैं कि आज जब उनके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर खुशी से सेलिब्रेट करने आए थे तो उन्होंने ये सारी चीजें देखे थे
पर वो जानबूझ के नहीं उठे थे, क्योंकि अगर वो उठ जाएंगे तो फिर उन्हें पता है कि जीशा फिर वापस से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो हाउसकीपर कहता है कि यानी आप जानबूझ के फिर बेहोश होने का नाटक करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीशा यहाँ कंपनी में ओवर टाइम वर्क करने में लगा होता है और उसे इतनी नींद आ रही होती है, फिर भी वो कोशिश कर रहा होता है काम करने की, पर तभी वो तो टेबल पे सर रखकर सो जाता है। इतने में यहाँ पर लिसा पहुंच जाती है और उसे ऐसे देख रही होती है। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ कुछ आया होता है काम के लिए, तो लिसा उसे चुप रहने का इशारा करती है तो वो चला जाता है। तभी इतने में जीशा जैसे ही लिसा को देखता है तो वो डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तो बस काम ही कर रहा था और मैं कुछ सो नहीं रहा था, तुम कहो तो मैं अभी नील डाउन की पनिशमेंट ले लेता हूँ। तो लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, ऑर्डर तो अब कंप्लीट हो चुका है, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा काम करे हो, और वो उसकी तारीफ करी होती है। तो जीशा खुश हो जाता है कि क्या सच में। फिर वो जैसे खड़ा होता है तो अपने ऊपर कोट देखकर पूछता है कि क्या तुमने इसे मुझे कवर करी थी। तो फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें सर्दी हो जाती तो बाद में फिर ऐसी प्रॉब्लम होती। जीशा खुशी के मारे पूछता है कि अब तो मैंने सारा टास्क कंप्लीट कर लिया ना, तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो लिसा कहती है कि ऑफ कोर्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जीशा तो जल्दी से उसे किस कर लेता है और फिर वो वापस उसके क्लोज आता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे किस करी थी, लेकिन अब ये मेरी बारी है तुम्हें किस करने की। वो इसी में खुश होकर यहाँ पर नाचते हुए जैसे ही जाके दरवाजा खोलता है, तभी इतने में उसके तीनों फ्रेंड्स एक के ऊपर एक नीचे गिर जाते हैं। तो जीशा उन्हें डांटने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग कान लगाकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे, और वो इन्हें मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो लोग तो यहाँ पर ये सुनकर अपसेट हो रहे होते हैं कि यहाँ पर जीशा को तो इतनी अच्छी वाइफ मिल गई है और वो लोग अभी भी सिंगल बैठे हुए हैं। तो वो लोग तो अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कह रहे होते हैं कि उनकी कब शादी होगी। लिसा इन सभी को ऐसे मजाक मस्ती करते हुए देखकर खुश होती है और सोचती है कि सभी को इतना खुश देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे लिसा के कहने पर असिस्टेंट यहाँ जीशा और उसके तीनों फ्रेंड्स को रेड एनवेलप बांट रहा होता है उनका ऑर्डर पूरा करने की खुशी में। तो फिर वो तीनों ही बड़े खुश हो जाते हैं और अपने ग्रैंडपा को कॉल करके गुड न्यूज़ बताने लगते हैं कि वो लोग आज कितने ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली वो लोग किसी काबिल तो बने। वो लोग यहाँ पर फिर लिसा से कहने लगते हैं कि सिस्टर इन लॉ, क्या आज के लिए हम लोग घूमने जा सकते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो जीशा कहता है कि तुम लोग ने बस थोड़ा दिन काम क्या कर लिया और सही रास्ते पर क्या आ गए, इतनी जल्दी तुम लोग यहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हो। फिर वो खुद ही यहाँ लिसा को मनाने लगता है कि वाइफ देखो ना, मैंने भी कितना अच्छे से काम करा हो ना, तो क्यों ना तुम मुझे भी घूमने जाने दे दो और मैं इन सभी को बाहर लेके जाऊंगा। तो फिर लिसा मान जाती है और कहती है कि एक काम करते हैं, हम सभी चलते हैं, समझ लेना कि ये जीत की खुशी में पार्टी है। तो फिर सभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तभी जीशा कहता है कि रुको, अभी घूमने चलने से पहले मेरा कुछ करने का प्लान है जो कि बहुत जरूरी काम है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ अपनी कंपनी में आया होता है और वो देखता है कि जीशा यहाँ सारे उसके एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी की सक्सेस होने की खुशी में रेड एनवेलप बांट रहा होता है। तो सारे एम्प्लॉयज यहाँ खुशी के मारे ले रहे होते हैं। सॉन्ग यहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जीशा कहता है कि इस रेड एनवेलप को तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि जितने ही तुम दिखने में गंदे हो उतना ही तुम्हारा दिल भी गंदा है। तुम मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे ना, देख लो तुम हार गए हो और तुम्हें जोरदार थप्पड़ मिला है। जीशा कह रहा होता है कि सच में जो हमें डिसलाइक करता है उसके सामने अपनी खुशियों को शो ऑफ करने से कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऑर्डर तो हमने कंप्लीट करे ही, बल्कि और भी दूसरा बड़ा ऑर्डर हमें मिल चुका है और अब तुम बर्बाद होने वाले हो। तो सॉन्ग कहता है कि अभी तुम जीत गए तो क्या हुआ, कम से कम प्यार के बैटलफील्ड में तो तुम ही हारे हो, और देखना कैसे मैं लिसा का दिल जीत ही लूंगा और वो तुम्हें छोड़ देगी। तभी जीशा देख लेता है कि लिसा कंपनी के बाहर से यहीं पर ही आ रही है। तो वो जानबूझ के फिर यहाँ सॉन्ग को प्रोवोक करने लग जाता है और फिर सॉन्ग गुस्से में यहाँ पर पानी की बाल्टी उठाकर वो सारा पानी जीशा के ऊपर डाल देता है। तभी यहाँ लिसा पहुंचकर कहने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और लिसा के सामने फिर जीशा नीचे गिरने का नाटक करने लगता है। तो लिसा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सॉन्ग चिल्लाता है कि अभी तुम क्या ये झूठा नाजुक बनने का नाटक कर रहे हो, मेरे सामने तो तुम अभी बहुत ही एरोगेंट थे और डोमिनरिंग एटीट्यूड में मुझसे बात कर रहे थे। फिर यहाँ पर जीशा तो नकली छींकने की एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि वाइफ मुझे लगता है कि शायद मुझे सर्दी हो गई है। लिसा यहाँ सॉन्ग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये झूठी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इसमें तुम गलत हो क्योंकि तुमने इसके ऊपर पानी फेंका है। जीशा यहाँ लिसा के कपड़े पकड़ के कहने लगता है कि वाइफ जाने दो, मेरी वजह से सॉन्ग पर गुस्सा मत करो, जरूर मैंने इसे कुछ बुरा बोल दिया होगा तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने मुझ पर गुस्सा निकाला, कोई बात नहीं वाइफ। फिर लिसा तो यहाँ जीशा की बातें सुनने के बाद सॉन्ग को चिल्लाती है कि जीशा मेरा हस्बैंड है और तुम्हारे पास कोई हक नहीं बनता उसे बुली करने का। सॉन्ग अपने ऊपर इल्जाम लगते हुए देखकर लिसा को कहने लगता है कि मैंने कोई इसे बुली नहीं किया, ये सब नाटक कर रहा है।
तो जीशाओ तो यहाँ पर अपना नाटक चालू रख रहा होता है और लिसा के सामने और बीमार बन रहा होता है। तो सॉन्ग कहता है कि सच में मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखा था कि तुम इतने बड़े मैन होने के बाद इस तरीके से चालाकियां करोगे। जीशा और एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन सी चालाकी की बात कर रहे हो, बस मेरी वाइफ यहाँ पर खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके सामने मुझ पर कुछ भी झूठा इल्जाम लगाओ। फिर इतने में सॉन्ग का असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस अभी आपको बोर्ड मीटिंग के लिए चल रहा है। तो फिर सॉन्ग तुरंत ही चला जाता है और वो जाते जाते अपने सारे एम्प्लॉयज को चिल्लाकर काम करने जाने बोलता है। तो सभी एम्प्लॉयज फिर यहाँ से हटकर अपना चले जाते हैं और जीशा एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि वाइफ अगर तुम यहाँ पर नहीं आती तो सच में वो सॉन्ग तो मुझे कितना बुली करता रहता। तो लिसा कहती है कि चलो बस अब प्रिटेंड करना बंद करो, असिस्टेंट ने मुझे पहले इस बारे में बता दिया था कि तुम यहाँ सॉन्ग की कंपनी में ट्रबल करने के लिए आए हुए हो। तो जीशा खुश होकर कहने लगता है कि यानी वाइफ तुम्हें सब पहले से पता था और तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आई थी, इसका मतलब है कि वाइफ मैं तुम्हारी नजरों में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। यही सब बोलकर जीशा यहाँ लिसा को हक कर रहा होता है और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो अब मैंने सॉन्ग से अपना बदला ले लिया हूँ, तो अब हम लोग अपना विक्ट्री की सेलिब्रेशन करने चलते हैं। दूसरी तरफ स्टेप मॉम यहाँ पर अपने बेटे को अच्छे से तैयार कर रही होती है और वो बड़ी खुश हो रही होती है कि अब वो जीशा को कंपनी से निकाल दिया जाएगा और फिर मेरा बेटा ही कंपनी का इकलौता वारिस बनेगा। तभी इतने में यहाँ पर मेड आती है और उन्हें बैड न्यूज़ बताने लगती है कि जीशा की कंपनी का सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया और उसके फ्रेंड्स ने सारा काम अच्छे से कर दिखाया। ये सुनते के साथ ही स्टेप मॉम तो शॉक हो जाती है कि उन बिगड़े हुए लड़कों ने सारा ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता है। तो वो एम्प्लॉय बता रही होती है कि सारा कमाल मिस लिसा का है, उन्होंने ही उन सारे बिगड़े हुए लड़कों को अच्छे से ट्रेनिंग दी और उन्हें मैनेज किया और वो लोग अभी अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जीत की खुशी मनाने के लिए बाहर सेलिब्रेशन पार्टी करने गए। तो स्टेप मॉम को गुस्सा आ रही होती है कि उस लिसा ने मेरा सारा प्लान खराब कर दी। तो फिर ये स्टेप मॉम का भाई कहने लगता है कि ये लिसा वही लड़की है ना जिसने 3 महीने पहले तुम्हें जेल पहुंचाई थी। तो स्टेप मॉम फिर यहाँ पर इसे काम देने लगती है कि तुम्हें अपने कसिनो के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ना, मैं करूंगी, बस तुम बदले में इस लिसा और इन सारे लोगों को मेरे लिए सबक सिखाओ। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो स्टेप मॉम फिर अपने ब्रदर को समझाने लगती है कि लेकिन उस लड़की से थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि उसे अच्छी कुंफू आती है। तो ये तो लिसा को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है और कहने लगता है कि आखिर वो एक लड़की है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, बस सिस्टर अब तुम मेरी गुड न्यूज का वेट करो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी ओर जीशा, लिसा और अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर यहाँ क्लब में क्या होता है पार्टी करने और वो माइक लेकर अनाउंस करने लगता है कि मैं अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाना चाहता हूँ। और वो बस सॉन्ग गाने का नाटक करने वाला था और उसका फ्रेंड यहाँ पर कोई सैड सॉन्ग प्ले कर देता है तो उसका ये सारा नाटक खराब हो जाता है। तो वो अपने फ्रेंड को मारने के पीछे पड़ जाता है कि उसने सब खराब कर दिया। तभी इतने में इस रूम में यहाँ पर वही स्टेप मॉम का भाई अपने सारे गुंडे लोगों को लेकर पहुंच जाता है और वो इन सभी को इस प्राइवेट रूम से निकलवाने का ऑर्डर दे रहा होता है। तो जीशा और उसके तीनों फ्रेंड यहाँ पर इस बंदे को चिल्लाते हैं कि वो आखिर है कौन जो ये सारे यहाँ पर हंगामे कर रहा है। यहाँ पर जीशा तो कह देता है कि तुम तो मेरे उस स्टेप मॉम के छोटे वाले भाई हो ना, देखो फालतू मुझसे पंगे मत लो। तो फिर वो कहता है कि मेरी सिस्टर तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती तो क्या हुआ, मैं तो कर सकता हूँ और मैं तो उल्टा यहाँ का बॉस हूँ। फिर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइटिंग शुरू होने जा रही होती है और वो बंदा अपने बारी बारी करके गुंडों को भेज रहा होता है। अभी जीशा को प्रोटेक्ट करने के लिए लिसा आगे आ जाती है और बारी बारी करके सारे गुंडों से फाइट करती है और फिर वो मेन वाले गुंडे को भी जब मारी होती है तो उसे सबक सिखाकर वो समझाने लगती है कि आखिर तुमने मेरे पर्सन को हाथ लगाया तो तुम मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये सुनकर जीशा खुश होता है कि मेरी वाइफ ने मुझे अपना पर्सन बोली। वो खुश होकर कहने लग जाता है कि मैं अपनी वाइफ का मैन हूँ। फिर यहाँ पर जीशा के तीनों फ्रेंड लिसा की तारीफें करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि सिस्टर इन लॉ आखिर आपने इतनी अच्छी स्किल्स कहाँ से सीखी। तो जीशा तो कह देता है कि मेरे पास इतनी अमेजिंग वाइफ है तो तुम लोग मुझसे जेलस होते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी वाइफ का टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है तो तुम लोग खराब मत करो। और मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए और वो उसे लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि स्टेप मॉम यहाँ पर जीशा के डैड के लिए फ्रूट्स लेकर आई होती है। अभी डैड कहने लग जाते हैं कि मैं अपने प्यारे बेटे की बचपन की फोटोज देख रहा हूँ, बचपन में वो कितना ज्यादा मोटा था। तो स्टेप मॉम समझती है कि वो उनके बेटे की बात कर रहा है तो बड़ी खुशी खुशी आती है फोटो देखने के लिए, पर शौक हो जाती है कि वो तो जीशा के बचपन की फोटोज देख रहे हैं। यहाँ पर डैड जीशा की तारीफें कर रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरा बिगड़ा हुआ बेटा इतना ज्यादा समझदार बन जाएगा और कंपनी के सारे काम संभालेगा और कंपनी को इतना फायदा भी दिलवाएगा इतना बड़ा ऑर्डर लाकर।
और वो उसकी फोटोज देखते हुए कह रहे होते हैं कि सच में वो बिल्कुल मुझ पर गया है। तो फिर स्टेप मॉम भी यहाँ अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, जीशाओ के अंदर आखिर आपकी ही तो क्वालिटीज है। पता नहीं आखिर कब से हम दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई और मेरा बेटा पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करने लग गया। बस मुझे मौका देकर अपनी बेटे के साथ अच्छे से ड्रिंक करनी है और उससे अच्छे से बात करना है। उसके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तभी यहाँ स्टेप मॉम तो मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं इन दोनों डैड और बेटे को एक नहीं होने दे सकती। फिर इतने में स्टेप मॉम को यहाँ पर उसके भाई के एक गार्ड की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि बॉस को उस लड़की ने बहुत ज्यादा मारी है। फिर वो बात भी कराता है तो यहाँ पर स्टेप मॉम का भाई उसे रोते हुए कहने लगता है कि उस लड़की ने मुझे इतना मारी है तो सिस्टर तुम्हें मेरी साइड लेनी होगी। तो स्टेप मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह मुझे चांस मिल गया। फिर वो रोने का नाटक करते हुए जीशाओ के डैड से कहने लग जाती है कि आपको मेरे लिए अब इंसाफ करना होगा। जीशाओ की वाइफ ने मेरे भाई को बहुत मारी है और उससे क्रिपल कर दिए। दूसरी ओर हम जीशाओ के ग्रैंडपा को यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि मजे में जंक फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हाउसकीपर उनसे कहने लगता है कि क्या आपको डर नहीं है कि यंग मास्टर यहाँ पर आ गए तो वो आपको ऐसे देख लेंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो अपनी वाइफ से डांट खा रहा होगा, वो अभी यहाँ पर थोड़ी ना आने वाला है। तभी इतने में ग्रैंडपा को जीशाओ की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मैं आपको देखने आ रहा हूँ। फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही डर जाते हैं और जल्दी से जूस को और खाने को अपने छुपा लेते हैं और बेहोशी का नाटक करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर जीशाओ आता है तो वो अपने ग्रैंडपा को बताने लगता है कि आपका ग्रैंडसन बहुत ही कमाल का है और वो सारे अपने इम्प्रूवमेंट्स बताने लगता है कि उसने कंपनी में कितनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है और वो यहाँ पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा रहा होता है। ग्रैंडपा बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि मेरा ग्रैंडसन सच में कमाल का है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलती से उसे थम्स अप दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद जीशाओ तो शॉक हो जाता है और हाउसकीपर से कहने लगता है कि तुमने देखा मेरे ग्रैंडपा ने मुझे थम्स अप दिखाया। तो फिर हाउसकीपर बहाने बना लेता है कि उसके ग्रैंडपा इतने टाइम से बेहोश थे तो ये बस छोटा सा रिएक्शन था तो ये नहीं माना जाएगा। फिर जीशाओ अपसेट होकर अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के उनसे बात करने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा सभी मुझे ट्रबल मेकर समझते थे लेकिन सिर्फ इकलौते आप थे जिन्हें मुझ पर बिलीव था कि मैं जरूर फ्यूचर में सक्सीड होऊंगा। और ग्रैंडपा अब मैंने फाइनली कुछ अचीव किया हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आप अभी उठोगे नहीं तो मैं फिर आपको लाइक नहीं करूंगा और आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपनी आंख बंद करा होता है। तभी इतने में ग्रैंडपा का तो यहाँ रोने वाला मुंह बन जाता है और वो जीशाओ के ऊपर गलती से हाथ रख देते हैं पर फिर वापस से बेहोश होने का नाटक करते हैं। तो जीशाओ कहता है कि मैंने अभी फील किया कि किसी का हाथ मेरे ऊपर आया था। इतने में लिसा यहाँ पर आ जाती है और वो जीशाओ से कहने लगती है कि सैड मत हो, माना कि अभी तुम्हारे ग्रैंडपा को होश नहीं आया लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं तो वो तो तुम पर बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे। फिर जीशाओ यहाँ पर अपसेट होकर जैसे ही उठ रहा होता है तभी वो डस्टबिन में मिल्क टी देख लेता है और कहता है कि आखिर ये किसने पिया। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर डरे हुए होते हैं। तभी हाउसकीपर जल्दी से ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, कहता है कि मैंने पिया हूँ। तो फिर जीशाओ कहता है कि हाउसकीपर अंकल आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरे ग्रैंडपा के इतने सालों के फ्रेंड हो और वो यहाँ बेहोश पड़े तो आप उनके सामने ये पी कैसे रहे थे, वो भी उनकी फेवरेट वाली क्रीम वाली मिल्क टी। फिर ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि आप मेरी ग्रैंडपा की ग्रेव के ऊपर डांस कर रहे हो, इसमें डिफरेंस ही क्या रह गया। तो हाउसकीपर तो यहाँ माफी मांग लेते हैं और यहाँ ग्रैंडपा मन में सोचते हैं कि मेरे बेचारे दोस्त को मेरे बदले में इल्जाम लेना पड़ गया। फिर यहाँ जीशाओ ये ड्रिंक पीता है और कहता है कि ये तो अभी भी अच्छी है। इतने में यहाँ पर जीशाओ के डैड उसे चिल्लाने के लिए पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी स्टेप मॉम के भाई को कितना मारी है, उसकी हालत अभी क्रिपल वाली हो चुकी है। तो जीशाओ कहता है कि अभी तो मैं स्टेप मॉम के पास नहीं पहुंचा और आप खुद यहाँ पर आ गए, चलो आप फिर अपनी वाइफ की असलियत देख लो। और वो यहाँ बहुत सारे पेपर सिखाता है और कहता है कि देख लो आपकी वाइफ ने इतने सालों में क्या क्या करी है, वो आपकी नाक के नीचे से आपकी कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन दूसरों को बांट रही है। डैड आपने एक वाइफ से नहीं शादी करे बल्कि एक बहुत बड़ी स्पाई से शादी करे। तो उसके डैड तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर शॉक हो रहे होते हैं और यहाँ पर लिसा जीशाओ से पूछती है कि तुमने ये सब कब प्रिपेयर करे। तो फिर वो स्लो से उसे बताने लगता है कि वाइफ तुमने मुझे वार्निंग दी थी ना कि मैं स्टेप मॉम से थोड़ा केयरफुल रहूँ, तो फिर मैंने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी और मुझे ये सब पता लग गया। तो देखो ये सब टाइम पर आ गए, तो वाइफ मैं हूँ ना बहुत ही अमेजिंग। तो लिसा तो बहुत ही खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। तभी इतने में यहाँ पर स्टेप मॉम पहुंच जाती है और वो उसके डैड के सामने अच्छी बनते हुए कहने लगती है कि जाने दो, मेरे भाई की वजह से तुम अपने बेटे से मत लड़ो,
तो फिर वो गुस्से में ऐसे चिल्लाते हैं कि तुमने इतने टाइम तक मुझसे ये सारी चीजें छिपा के रखी थी। तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम इसकी बात पर कैसे बिलीव कर सकते हो, ये तो मुझसे नफरत करता ही है और मुझ पर कुछ भी झूठे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहती हूँ। तो जीशा कहता है कि बस अब और ज्यादा इनोसेंट और वीक बनने का प्रिटेंड मत करो, आप ये सारी एक्टिंग करके इन्हें तो फूल बना सकती हैं, लेकिन क्या अपने आप को भी फूल बना रही हो। यहाँ पर जीशा तुरंत ही हाउसकीपर को ऑर्डर देता है कि सारे एविडेंस जाकर पुलिस को दे दो। तो फिर हाउसकीपर जैसे ही लेके जाने को करता है तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम फिर से मुझे जेल भेजना चाहते हो, आखिर मैं तुम्हारी एल्डर हूँ। तभी इतने में ग्रैंडपा उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम एल्डर हो तो क्या मैं क्या हूँ, फिर मेरे सामने तुम ये सब हरकतें करोगी। शीशाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के पास आकर कहने लगता है कि फाइनली आपको होश आ गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बात सुना, तो फिक्र मत करो। ग्रैंडपा लिसा को भी थैंक्स करने लगते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को सुधार दी, उसके लिए बहुत थैंक यू। तो लिसा कहती है कि आखिर मैंने आपसे प्रॉमिस जो करी थी तो उसे पूरा करना तो बनता ही था। यहाँ पर स्टेप मॉम को तो शौक लग रहा होता है कि इन्हें होश कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है। फिर ग्रैंडपा स्टेप मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि मेरे बेहोश होने में तुम्हारा ही हाथ है ना। तो तुरंत ही जीशा के डैड कहने लगते हैं कि डैड ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग। वो तुरंत ही हाउसकीपर को एविडेंस दिखाने बोलते हैं। तो फिर वो इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि स्टेप मॉम ने कैसे ग्रैंडपा की मेडिसिन चेंज कर दी थी, तब जाकर ही वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और बेहोश हो गए। फिर ये स्टेप मॉम जीशा के डैड से माफी मांगने लगती है और कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझना। तो वो इसे सीधा थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा, तुम कितनी ज्यादा खराब हो, तुमने मेरे डैड को भी नुकसान पहुंचाई और मेरे बेटी को भी, इतनी ज्यादा हार्टलेस वुमेन से मैंने शादी कैसे किया, आखिर मैंने तुम्हें पिछली बार जेल से भी क्यों निकाला था, अब तुम जाओ जेल में सड़ो, तुम यही लायक हो, और तुम कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करूंगा। तो फिर स्टेप मॉम इन्हें चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या तुम्हारे पैसे पे जी रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपना भी जी सकती हूँ, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे डैड तुम्हें अप्रूव कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, तुम भी कोई इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। फिर जीशा के डैड तो यहाँ बीमार होने लग जाते हैं और गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इस वुमेन को यहाँ से लेकर जाओ। फिर गार्ड से उन्हें पकड़ के यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर यहाँ पर जीशा के डैड ग्रैंडपा से सॉरी कहने लगते हैं कि डैड मैं अपनी वाइफ के बदले में आपसे भी सॉरी कहना चाहता हूँ और जीशा से भी। तो ग्रैंडपा तो इन्हें चिल्ला देते हैं कि तुम्हारा सॉरी बोल के कोई मतलब नहीं है, और मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि मैंने कंपनी जीशा को संभालने के लिए दिया हूँ, तो तुम बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो डैड यहाँ पर मान जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें चिल्लाकर कहते हैं कि अब जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद जीशा और उसके ग्रैंडपा तो एक दूसरे को हक करके रो रहे होते हैं। फिर ये लोग जब घर आ जाते हैं तो ग्रैंडपा ये सारा कॉन्ट्रैक्ट देखकर बड़ा खुश हो रहे होते हैं और जीशा की तारीफ करने लगते हैं कि इतने कम टाइम में जब वो बेहोश थे तो उतने ही टाइम में उसने इतने सारे बिग डील साइन करवा लिया। वो कहने लगते हैं कि सच में मेरा ग्रैंडसन कितना ज्यादा अमेजिंग है, वो खूब उसकी तारीफें कर देते हैं। तो जीशा बड़ा खुश होने लगता है और फिर कहता है कि वैसे ग्रैंडपा ये गलत बात है, आपको सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को देना चाहिए, वो ना होती ना तो मैं कभी ऐसा थोड़ी ना कर पाता। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मानना तो है, सब तुम्हारी वाइफ का कमाल है, तो मैंने ऑलरेडी उसे एक खिलौना देने का प्लान कर रहा हूँ। और फिर वो यहाँ हाउसकीपर से एक कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं। तो जीशा जल्दी से ले लेता है और कहता है कि मैं भी तो देखूँ कि कौन सा खिलौना है। कॉन्ट्रैक्ट को खोलने के बाद पता चलता है कि ग्रैंडपा ने लिसा के नाम पर एक क्रूज शिप कर दिए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम मजे में घूमने जाया करो और अपनी लाइफ एंजॉय किया करो। तो जीशा कहने लगता है कि ग्रैंडपा ये नाइंसाफी है, आपने कभी मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं दिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसी खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ जो मिल गई है, बाकी और लालच क्यों कर रहे हो। तो फिर जीशा कहता है कि हाँ बात तो सही है, और वो यहाँ लिसा के ऊपर अपना सर रखकर खुश हो रहा होता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लबिंग करने के लिए, मैं भी तो कुछ टाइम एंजॉय करूँ। ऐसा बोलकर वो हाउसकीपर के साथ चले जाते हैं। तो जीशा कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप तो बीमार हो ना, अब भी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हो। तो लिसा कहती है कि उन्हें जाने दो, बस नाइट क्लब के बाहर मेडिकल स्टाफ का इंतजाम कर दो ताकि वो लोग हर वक्त मौजूद रहे अगर कभी जरूरत पड़े तो। फिर नेक्स्ट डे हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है एंड तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए उसकी एक्स फियांसी विनी आई होती है और वो जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुस जाती है और उसे कहने लगती है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है, वो उसे बहुत लाइक करती है। तो वो कहने लगता है कि जब हमारी एंगेजमेंट टूट गई थी तो तुम तो कंट्री साइड चली गई थी ना रहने के लिए, तो तुम वापस कैसे आ गई। तो वो कहती है कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने की वजह से वो वहां पे गई थी, लेकिन उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए वो
सॉन्ग के पास वापस आना चाह रही होती है और खूब सारे ड्रामे कर रही होती है। तो इसकी सारे ड्रामे देखकर सॉन्ग बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ये सारी ग्रीन टी वाली हरकतें मुझे भी सिखा सकती हो? मुझे ये सब सीखना है ताकि मैं उस लीसा को हरा सकूं और लीसा का दिल जीत सकूं। तो ये सुनते के साथ ही विनी से चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, अभी भी तुम वहीं पर ही अटके हुए हो और तुम्हें अभी तक वो लीसा पसंद है। वो इसे गुस्सा होकर जाने लगती है तो सॉन्ग कहता है कि तुम मुझे नहीं सिखाओगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही सीख लूंगा। फिर वो इंटरनेट पे सर्च करने लगता है तो उसे एक बुक के बारे में पता लगता है जिससे वो ये ग्रीन टी वाली क्वालिटी सीखेगा। फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए विनी को तो लीसा के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि उसकी वजह से ये मुझे छोड़ रहा है तो मैं उस लीसा को छोड़ूंगी नहीं। फिर ये तुरंत ही लीसा के भाई को कॉल करती है जो कि अब्रॉड में है। वो उसे वापस आने के लिए बोलती है ये कहकर कि लीसा उसे परेशान कर रही है। तो फिर वो यहाँ विनी से मिलने पहुंच जाता है और विनी इसे लीसा के बारे में झूठा झूठा प्रोवोक करती है कि वो कैसे उसे अभी भी तंग कर रही है और उसने पहले उसकी कंपनी को भी बर्बाद कर दी थी। तो लीसा का जो ये भाई है हान, उसे तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आती है और वो कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को छोड़ूंगा नहीं, आखिर वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो यहाँ से लीसा को चिल्लाने चला जाता है और ये खुश हो रही होती है कि मैंने उसके भाई को ही उसके खिलाफ करके रखी हूँ और वो ही अब मेरी जगह उसे सबक सिखाएगा। लीसा यहाँ अपने प्लांट्स की केयर कर रही होती है, इतने में उसका भाई यहाँ पहुंच जाता है। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि तुम अपने भाई को नहीं पहचान रही हो, तुम कैसी खराब सिस्टर हो। तो लीसा कहती है कि हाँ ये तुम हो, ये क्या अपना हुलिया बना के रखा है। तो फिर ये कहने लगता है कि ये मेरा फैशन है। लीसा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो एक बड़ी सी कैंची लाती है और उसका पूरा कपड़ा ही खराब कर देती है और उससे फिर वो उसकी विनी सिस्टर के बारे में असलियत बताने लगती है कि वो ही उल्टा वो पर्सन है जिसने उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाई है, उनकी कंपनी को बर्बाद करने में उसका हाथ था। पर इस बात पर इसे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि तुम मेरी सगी सिस्टर हो लेकिन तुमने आज तक मेरी केयर नहीं करी और विनी सिस्टर ने मेरी केयर करी है, मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो लीसा कहती है कि तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम जाओ अपना ड्रेस बदल के आओ। तो फिर इसके कहने पर वो जाके ड्रेस चेंज करके आता है और लीसा कहती है कि अब जाकर तुम इंसान लग रहे हो। फिर वो इसे समझा देती है कि एविडेंस अभी तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम जाओ अभी सोफा के पीछे छुप जाओ। तो फिर वो लीसा को चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या है, मैंने एविडेंस देखने के लिए मांगा था, ये तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। लीसा फिर उसे स्टिक से मारने लगती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुम मेरी बातें सुनोगे। वो फिर मारने लगती है तो फिर वो मान जाता है और उसके यहाँ सोफा के पीछे छुपने के बाद लीसा से मिलने के लिए विनी आई होती है और वो कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। तो वो उसे एविडेंस दिखाती है जिसे देखकर विनी शॉक रह जाती है कि उसके और उसकी मॉम के खिलाफ सारे एविडेंस इसके पास है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के पीछे इसका ही हाथ है। तो वो यहाँ लीसा से कहने लगती है कि तुम्हारे पास ये एविडेंस आए कैसे। और तभी इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है और विनी देखती है कि टेबल पर लीसा की मॉम के एशेस रखे हुए और फिर यहाँ पर भूतिया वाली सारी चीजें होने लगती है जो कि जीशा और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर कर रहे होते हैं और वो लोग इसे पूरी तरीके से डरा देते हैं। तो ये अपने मुंह से सब उगल देती है कि कैसे उसने लीसा की मॉम को अपनी मॉम के साथ मिलकर तंग करवाई थी और उनकी कंपनी बर्बाद करी थी और उसकी मॉम की वजह से ही लीसा की मॉम की मौत हुई है और वो इसके लिए लीसा की मॉम से माफी मांग रही होती है ये समझकर कि उनकी भूतिया उन्हें डराने आई है। फिर जब वो ये सब बोल देती है तो यहाँ पर जीशा अपने फ्रेंड्स के साथ सामने आ जाता है और वो लीसा से पूछने लगता है कि वाइफ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्ट किया ना। फिर यहाँ पर जीशा इस विनी को बता देता है कि तुमने जो अपने मुंह से सारा सच बता दिया ना वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अब तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल होगी। विनी फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये सब झूठा ड्रामा करी। फिर वो कहती है कि क्या हुआ अगर तुमने ये सब भी कर ली तो तुम्हारा भाई तो मेरे साइड पर है ना और वो तो सिर्फ मुझ पे बिलीव करता है तुम पे नहीं। लीसा कहती है कि ऐसा क्या, लेकिन अब तो उसने अपने कानों से सुन लिया है तो देखते हैं वो तुम पर बिलीव करता है कि नहीं। तभी हान बाहर निकलता है और विनी ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने सब सुन चुका है। वो कहने लगता है कि सिस्टर विनी अभी जो आपने सब बोला ये सब सच है। तो फिर वो कहती है कि आप तुमने सब सुन ही चुके हो तो कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे मुंह पे भी बोल देती हूँ कि हाँ यही सब सच है। उल्टा तुम कितने बड़े बुद्धू हो जो तुम अपनी सगी सिस्टर को छोड़कर मुझे अपनी सगी सिस्टर की तरह मानते थे और मुझ पे बिलीव करते थे, तो तुम ही पागल हो। हान का पूरा भरोसा टूट जाता है तो वो अपसेट हो जाता है और यहाँ विनी को लीसा समझा देती है कि अब वो बचेगी नहीं। फिर विनी यहाँ से चली जाती है और हान इतना अपसेट हो जाता है कि वो कुछ बोलता नहीं और वो भी अपना चला जाता है। तो जीशा कहने लगता है कि मेरे अनलकी ब्रदर को जाकर मैं ही संभालता हूँ। तो लीसा कहती है कि रहने दो, उसे अपनी गलती का अब एहसास होना चाहिए। दूसरी ओर सॉन्ग को हम देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में वो ग्रीन टी की ट्रिक्स पढ़ने वाली बुक पढ़ रहा होता है। उसके सारे एम्प्लॉयज शॉक हो रहे होते हैं कि बॉस आखिर अपने ऑफिस में बैठकर 2 दिन से पढ़ क्या रहे हैं।
वो लोग झांक झांक कर देखने की कोशिश करते हैं और तभी सॉन्ग का यहाँ पर पूरा बुक कंप्लीट करके हो जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। तो वो लोग झांक कर देखते हैं कि वो बुक ग्रीन टी की ट्रिक्स वाली है। यहाँ पर अब सॉन्ग पूरा ग्रीन टी की सारी ट्रिक्स पढ़ चुका होता है और वो जीशा के पास पहुंचकर उसे एक झूठी डायरी और लव लेटर दिखाने लगता है और कहता है कि देखो, हाई स्कूल टाइम में लिसा ने मेरी पोर्ट्रेट भी बनाई थी और मुझे लव लेटर भी लिख कर दी थी। तो जीशा कहता है क्या उसने ये सब करी? तो सॉन्ग कहता है कि तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई तो तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता होगा। मैं तो बस चाहता था कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। जीशा को पता होता है कि लिसा यहाँ पर आ रही है तो वो खुद बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। जैसे ही उसके ग्रैंडपा उसे ऐसे हालत में देखते हैं तो वो तो डर जाते हैं। तभी जीशा उन्हें इशारा करता है कि वो नाटक कर रहा है। तो फिर यहाँ ग्रैंडपा भी उसके साथ मिलकर नाटक में साथ दे रहे होते हैं और वो भी यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं कि उसने उनके ग्रैंडसन के साथ क्या कर दिया। और वो ये सारी हरकतें करते हुए हल्का सा सॉन्ग से टकराते हैं और खुद यहाँ फिर मरने का नाटक करने लगते हैं और उनके बाकी तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर पहुंचते हैं। तो वो लोग भी मिलकर सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए डरने का नाटक करते हैं और यहाँ पर सॉन्ग शॉक रह जाता है और लिसा से कहने लगता है कि मैंने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया हूँ। तो लिसा कहती है कि इन सभी को इग्नोर करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर इसके बाद लिसा जब यहाँ सॉन्ग से बात करनी चाहती है तो उसे समझा देती है कि हमारे बीच में पास्ट में जो भी हुआ है ना वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो सब अब मेरे लिए मैटर नहीं करता और तुम मेरी और जीशा की लाइफ में मत इन्वॉल्व हो। तो फिर ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जीशा वो सब झूठा नाटक कर रहा है और मुझे फंसा रहा है। तो लिसा इसे समझाती है कि मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है कि वो सब एक्ट कर रहा है, लेकिन अब वो मेरा हस्बैंड है और वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉन्ग अपसेट हो जाता है कि लिसा सब जानती थी कि वो एक्टिंग कर रहा है पर ये फिर भी उसकी नॉनसेंस में उसका साथ दे रही थी। तो ये गुस्सा होकर चला जाता है और फिर लिसा आया इन सभी के पास आती है और कहती है कि अब उठ जाओ। तो जीशा और उसके सारे ग्रैंड पेरेंट्स उठ जाते हैं और वो लोग फिर यहाँ लाइन से बैठ जाते हैं और जीशा जल्दी से यहाँ पर फिर लिसा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि वाइफ तुम्हें पता है वो सॉन्ग कितना चालाक है, वो झूठी मुझे अपनी पोर्ट्रेट और झूठा लव लेटर दिखा कर कह रहा था कि वो सब तुमने उसे दियो, पर मैंने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। तो लिसा इसे बताती है कि वो असली पोर्ट्रेट थी और वो लव लेटर भी असली था। ये सुनते के साथ ही जीशा शॉक हो जाता है कि क्या तुमने उसके लिए लव लेटर लिखी थी। वो इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तुमने उसकी पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करी पर मेरे लिए कभी नहीं, यानी तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। वो यहाँ से फिर गुस्सा होकर सीधा क्लब में पार्टी करने चला जाता है और अपने सारे फ्रेंड्स लोग को अपनी वीडियो बनाने बोलता है पिक्चर पे पोस्ट करने के लिए। तो इसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि तुम चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ यहाँ पर तुम्हारे लिए आए। फिर इतने में यहाँ पर जीशा को खबर मिलती है कि लिसा यहाँ क्लब के बाहर आई भी है, पर उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। तो ये सुनते के साथ ही ये अपसेट हो जाता है कि वो दूसरा और कौन मैन है। फिर वो तो तुरंत ही भाग के जाता है देखने के लिए। लिसा असल में यहाँ पर अपने भाई हान के लिए आई होती है क्योंकि वो यहाँ क्लब में आया हुआ था। वो उसे कह रही होती है कि तुम चलो यहाँ मेरे साथ। इतने में यहाँ पर जीशा पहुंच जाता है और उसे लगता है कि लिसा को कोई परेशान कर रहा है तो वो उसे मारने लगता है। तो लिसा कहती है कि आंखें खोल कर देखो कि ये कौन है। तो वो दिखता है कि हान है। तो वो फिर अच्छे से खड़ा होता है। लिसा यहाँ पर फिर उसे डांटने लग जाती है कि तुम्हारा कर्फ्यू का टाइम भी खत्म हो गया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पे होना चाहिए ना। वो कह देती है कि अब हान को यहाँ पर मुझे लेसन सिखाने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें सिखाने की जरूरत है। वो उसे पकड़ के सीधा घर पे लेके जाती है और उसे फिर वो उसकी पोर्ट्रेट दिखाती है और बताती है कि उसने जो सॉन्ग की पोर्ट्रेट बनाई थी वो हाई स्कूल टाइम पे बनाई थी और उस बार तो उसने और भी क्लासमेट्स की बनाई थी और सॉन्ग और उसके बीच में कुछ स्टार्ट हुआ नहीं था और स्टार्ट होने से पहले एंड हो गया था। यहाँ पे वो क्लियर करती है कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो और वो उसका पोर्ट्रेट दिखाती है। तो ये तो खुशी आता है कि तुमने मेरी भी ड्रॉ करी हो। लिसा कहती है कि एक और है। तो जीशा देखता है कि उसने उन दोनों की वेडिंग की भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करी होती है। फिर ये बहुत ही हैप्पी हो जाता है और लिसा के ऊपर सर रखकर कहने लगता है कि मैं जानता था कि वाइफ तुम्हारी नजरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ और तुम मेरी बहुत केयर करती हो। और फिर तो वो यहाँ लिसा को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती यहाँ पर जीशा अपनी ये निशान वाली फोटोज को सॉन्ग को भेज देता है उसे जेलस करवाने के लिए। और फिर जब सॉन्ग ये फोटोज देखता है तो उसे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ मीटिंग के बीच में खड़ा हो जाता है। तो ये फिर उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मीटिंग को क्लोज करने के बाद उसे यहाँ डांटने लग जाती है कि वो एक लड़की के चक्कर में कंपनी के काम पर ध्यान नहीं दे रहा है और उस प्ले बॉय लड़के से उसे छीनने की बार बार प्लानिंग वगैरह कर रहा है। यहाँ पर इसकी मॉम ऐसे सीईओ की पोजीशन से हटा देती है और कहती है कि अब तुम अब्रॉड जाओगे और वहीं पर रहोगे। तो बेचारे को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो सोचता है कि अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे लास्ट बारी लिसा को गिफ्ट देकर जाना है। फिर ये लिसा से मिलने जब कंपनी में पहुंचता है तो यहाँ पर जीशा कचरा उठाने वाली गाड़ी को लाकर उसके मुंह पर नेट डालने लगता है और कहता है कि तुम एक बहुत बड़े कचरे हो, निकल जाओ यहाँ से, मेरी वाइफ ने तुम्हें डंप कर चुकी है पर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है, बार बार मेरी वाइफ के पीछे पड़ो। तो बताता है कि मैं लास्ट बार ही बस लिसा से मिलने आया था उसे हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए।
तो ये जानकर जीशा को शौक लगता है कि कल लिसा का बर्थडे, उसे तो पता ही नहीं था। पर वो इसके सामने प्रिटेंड करता है कि नहीं, मुझे सब पता था और मैंने तो उसके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर करके रखा हूँ। और ऐसा बोलकर जीशा यहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग खुश होने लगता है कि इसे तो पता ही नहीं है कि लिसा का कल बर्थडे तो है, लेकिन कल ही उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है, इसलिए वो कभी अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। तो अगर इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, फिर तो लिसा इसे छोड़ेगी नहीं और पक्का इसे घर से निकाल फेंकेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिसा अपने भाई हान के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर गई होती है। जब वो वहां से वापस घर पे आती है तो उसे फील हो जाता है कि रूम में बहुत सारे लोग हैं, और तभी वो यहाँ बॉक्स वगैरह खोल लेती है और पर्दा भी हटाती है। तो वहां से जीशा के सारे फ्रेंड्स बाहर आते हैं और फिर जीशा यहाँ लिसा को सरप्राइज देते हुए केक लेकर आके आता है। तो शॉक हो जाता है कि लिसा ने ऑलरेडी उसके फ्रेंड्स को देख चुकी है और उसका सरप्राइज खराब हो गया। वो यहाँ अपने फ्रेंड्स लोग को चिल्लाने लगता है कि जरूर तुम लोगों ने कुछ आवाज करे होंगे, तभी उसे पता लग गया। तो फिर लिसा बताती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने इन लोगों की सांसों को फील कर ली थी। तो फिर ये सभी लिसा की तारीफ करते हैं कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर लिसा तो यहाँ जीशा को कह देती है कि वो अपना बर्थडे कभी नहीं सेलिब्रेट करती है क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। यहाँ पर फिर जीशा उसे समझाने लगता है कि आखिर आज वो पैदा हुई थी तो ये तो उसकी मॉम और उसके लिए सबसे बेस्ट डे होगा ना, उसकी मॉम तो कितनी ज्यादा खुश भी होगी, तो उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसे बताने लगता है कि वो भी उसकी मॉम से मिलने गया था और वो भी उसकी तरह सेम ब्यूटीफुल है। तो लिसा शॉक होती है कि उसकी मॉम की ग्रेव पर वो गया हुआ था, वो बहुत खुश हो जाती है और फिर यहाँ जीशा के समझाने पर वो मान लेती है। फिर ये सभी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फोटोज भी लेते हैं। और फिर जीशाओ ये फोटो यहाँ सॉन्ग को सेंड कर देता है। वो तो पहले से सोच रहा होता है कि लिसा और उसका झगड़ा हो रहा होगा, पर ये देखकर शॉक हो जाता है कि लिसा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। यहाँ पर जीशा उसे मैसेज करता है कि इसका मतलब है कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो मेरी हर बात सुनती है। सॉन्ग अपनी हार मान लेता है कि लिसा उसे कभी नहीं लाइक करने वाली, वो जीशा को लाइक करती है। फिर इतने में इसके घर पे वापस से विनी आई होती है और वो उसे 20 मिलियन उधार मांग रही होती है। तो वो कहता है कि इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरी मॉम ने तो मुझे कंपनी से भी निकाल दी और वो मुझे अब्रॉड भेज रही है। तो ये सुनकर विनी फिर इसकी मजाक उड़ाती है कि वो तो कोई लायक का ही नहीं है। फिर विनी को 20 मिलियन जो चाहिए होते हैं लिसा को देने के लिए ताकि उसका उधार पूरा कर सके, तो वो ये पैसे लेने के लिए एक कसीनो में जाती है जहाँ पर वो खुद हार जाती है। तो उल्टा उसके ऊपर और उधार हो जाता है और वो गुंडे उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ ये प्लानिंग करके हान को बुला लेती है और उसे फंसा देती है। फिर जब इस बारे में लिसा और जीशा दोनों को पता लगता है कि हान खतरे में, तो ये लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। लिसा तो वहां अच्छे से फाइट करी होती है, पर तभी एक गुंडा उसे मारने वाला होता है तो जीशा उसे बचा लेता है, पर इसे चोट लग जाती है। तो लिसा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और उसे कहती है कि उसे इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं थी और वो उसकी केयर कर रही होती है। और तभी वो उसे किस करती है तो जीशा तो शॉक हो जाता है कि लिसा सच में उसे कितना ज्यादा मानती है। फिर विनी को जो चोट लगी होती है वो भी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है और तभी लिसा उसे मिलने आई होती है और कहने लगती है कि पहले तो मैं तुम्हें माफ करने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे भाई को पकड़ के और उसे मारने की कोशिश करके और भी गलत कर दियो, तो अब तो तुम बचोगी नहीं, इसके बाद तुम्हें जेल भी होगी। फिर इसके बाद लिसा जब यहाँ से कंपनी जाती है तो जीशा ने उसके लिए 1 ईयर वेडिंग एनिवर्सरी का ये सब सरप्राइज प्लान करके रखा होता है। वो ये सब देख ही रही होती है। तभी इतने में जीशा को याद आता है कि जब उन दोनों की शादी हुई थी, यानी कि ग्रैंडपा की कहने की वजह से उसे लिसा से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ गया था। उसी दिन उसने सर्टिफिकेट लेने के बाद लिसा को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इसमें था कि 1 साल बाद उन दोनों का डिवोर्स होगा और वो खुद ग्रैंडपा से बोलेगी कि उन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। अब ये याद करके सोचता है कि उसके बाद तो वो लिसा को लाइक करने लग गया, लेकिन आखिर अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो लिसा तो फिर उसे डिवोर्स ले लेगी। इस बात से डर के यहाँ से भाग लेता है और फिर घर जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा होता है उसे फाड़ने के लिए, पर तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रैंडपा के हाथ लग जाता है और ग्रैंडपा इस बात से यहाँ पर जीशा को चिल्लाते हैं कि उसने ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट लिसा के साथ साइन किया है। फिर वो रोने लग जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं कोई डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तो ग्रैंडपा भी फिर उसके लिए रो रहे होते हैं कि कहीं सच में लिसा उसे छोड़ ना दे। फिर लिसा ने जीशा को कल कोर्ट आने बोली होती है और वो डर रहा होता है कि आज वो उसे डिवोर्स लेने वाली है, पर लिसा ने तो यहाँ पर उसके साथ वापस से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का प्लान बनाई होती है। तो जीशा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर उसके सारे घर वाले भी और फ्रेंड्स भी, फिर वो सभी इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। दोनों की फिर से वेडिंग हो जाती है और यहाँ से लिसा और जीशा फिर घूमने जाने के लिए निकलते हैं और बाकी लोग उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब दोनों यहाँ घूमने की ट्रिप पर होते हैं तो लिसा को यहाँ जीशा इस बारे में बताने लगता है कि ये जगह बहुत ही डरावनी है। मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत ही एक पावरफुल गैंग है जिसकी लीडर भी बहुत ज्यादा डरावनी है, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर इतने में जीशा देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे उस गैंग के बंदे आ रहे हैं, वो डर जाता है
पर फिर भी वो लिसा को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आता है और कहता है कि वाइफ तुम पीछे ही रहना, मैं इनसे लड़ता हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम लड़ भी पाओगे? तो वो कहता है कि मैं मर गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। पर तभी वो सारे बंदे यहाँ पहुंचकर लिसा को बॉस कहने लगते हैं और यहाँ पर जीशाओ को अब जाकर पता लगता है कि वो जिस गुंडे ग्रुप की बात कर रहा था उसकी गैंग लीडर की बॉस कोई और नहीं बल्कि लिसा है। फिर ये सारे बंदे लोग तो जीशाओ से कहने लगते हैं कि आप जरूर हमारे गैंग लीडर के हस्बैंड होंगे। तो जीशाओ फिर यहाँ पर प्राउड में कहने लगता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। तो लिसा इन सभी को बताती है कि तुम लोगों ने सही समझा है, ये मेरा मैन है। और वो यहाँ जीशाओ को पकड़ते हुए सभी के सामने उसे किस करती है और कहती है कि हम लोगों की फोटो लो। और इसके साथ इस प्यारे से ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।